गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएस स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के पद्य भाग से पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में आपको अरुण कमल जी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं दी गई है, जिसमें पहली कविता है नए इलाके में और दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। जो पहली कविता है नए इलाके में वो सीबीएसई द्वारा डिलीट कर दी गई है, इसीलिए हम इसकी जो दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, जो आपके सिलेबस में है, उसको पढ़ेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। अरुण कमल 1954 अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नरसिंहगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों कविता संग्रह तथा कविता और समय, आलोचनात्मक कृति। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो वॉयसेज के नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती है उतनी ही जग बीती है, मतलब जितनी इनकी कविताओं में अपने खुद का विवरण दिया हुआ है उतनी ही इन्होंने संसार की बातों को भी समावेशित किया है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। मतलब आज के जीवन में जिन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, वर्तमान में जो शोषण की व्यवस्था है, मतलब शोषण के खिलाफ वो आक्रोश और नफरत और उनका पलटकर वार करने की जो व्यवस्था का निर्माण वो कर रहे हैं, वो सर्वत्र उन्हें दिखाई दे रही है। ये जो आपकी कविता है, पहली कविता नए इलाके में, वो तो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। दूसरी जो कविता है हमारी खुशबू रचते हैं हाथ, जिसमें सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया। सामाजिक विषमता मतलब समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको बेनकाब किया। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है? जो कि वर्ग समाज के में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है। वही वर्ग अभाव में और गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इस समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, मतलब इस समाज को अच्छा बना रहा है, खुशहाल बना रहा है, खुशी प्रदान कर रहा है, उसी व्यक्तियों को किस बात की कमी है? वह अभाव में और गंदगी में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। कि किस बात की क्या कारण है इसका? ऐसी क्या विडंबना, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये जो लोग समाज को सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, समाज को खुशहाल बना रहा है, वह गंदेदार और बदबूदार इलाकों में जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने अपेक्षित हैं, आखिर कब तक? मतलब ऐसा समाज जो आज स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है, इस स्वच्छता के समाज में इन लोगों को इतना उपेक्षित क्यों किया गया है? इन लोगों को इतनी बुराई क्यों झेलनी पड़ रही है? इन लोगों को इतना उपेक्षित, मतलब इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इन्हें अलग थलग यानी नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? इस बात को कवि यहाँ पर उजागर करना चाहते हैं। इसकी जो हम कविता है दूसरी, खुशबू रचते हैं हाथ।
कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं टोलों के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब ये जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं वो कहाँ पर हैं? कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं टोलों के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं वो इतनी गंदी गलियों, नालों और कूड़े करकट के ढेर के बाद में है, और वहाँ का इलाका ऐसा है जिससे बदबू से हमारा सर फट जाए। और टोलों के अंदर मतलब ग्रुप में ये लोग रहते हैं जो खुशबू मतलब जिनके हाथ खुशबू का निर्माण करते हैं। ठीक है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। अब इस पद में कवि ने अलग अलग प्रकार के हाथों की संज्ञा दी है कि उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ यानी वृद्धावस्था के हाथ, बूढ़े लोगों के हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, ऐसे लोग जो इतना परिश्रम, इतना श्रम करते हैं, जिन श्रम कर करके उनके नाखून घिस गए हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, कोमल कोमल छोटी छोटी पत्तियाँ किसकी होती है? छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चों की, है ना। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ इस तरह के काम कर रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, ऐसी नव युवतियाँ जिनके हाथ बड़े ही कोमल हैं, हाथ में खुशबू है, तो जूही की डाल जैसे मतलब अलग अलग प्रकार की संज्ञा दी गई है। एक हाथ है वृद्धावस्था के, दूसरे श्रमिक वर्ग या पुरुषों के हाथ, पीपल के पत्ते जैसे नए हाथ यानी छोटे बच्चों के हाथ, और जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ यानी नव युवतियों के हाथ, इतने कोमल हाथ, इतनी खुशबूदार हाथ जो इस गंदे इलाके में रहकर समाज के लिए का सौंदर्य प्रदान कर रहा है समाज को, और उसे खुशहाल बना रहा है। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और कुछ हाथ ऐसे हैं जो गंदे हैं, कटे फिटे हैं, कुछ जख्म से फटे हुए हैं, मतलब वहाँ पर उनको पूर्ण सुविधाएं नहीं हैं, उनके हाथ बहुत गंदे हैं, लेकिन उन्हीं हाथों से वह किसका निर्माण कर रहे हैं? खुशबू का निर्माण कर रहे हैं, हमारे समाज को खुशहाल बना रहे हैं। यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि ये जो कूड़े करकट का ढेर है, नदी नालों का के जो पार है, ठीक है, गलियों के बीच में, इसी गलियों में बनती है इस मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इस देश की मशहूर अगरबत्तियाँ इन्हीं गलियों में बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, इस कीचड़ में, इस गंदगी में, वहीं के लोग इस खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। कैसी? केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अलग अलग प्रकार की खुशबुओं का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार की खुशबुओं की अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। लेकिन वह स्वयं कैसे रहते हैं? गंदे इलाकों में रहते हैं, गंदगी के बीच में रहते हैं, कूड़े करकट के ढेर के बीच में रहते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं। इस दुनिया की गंदगी के बीच में ये लोग खुशबू का निर्माण करते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? खुशबू का निर्माण कर रहे हैं, खुशबू रच रहे हैं। इनके हाथों से ही हमारे पूरे मुल्क में जो मशहूर खुशबू वाली अगरबत्तियां हैं वो इन्हीं के हाथों से बनकर हमारे पास आती है। और यही लोग हैं जो हमारी सृष्टि, हमारे समाज को खुशहाल बना रहे हैं, उनको सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। लेकिन स्वयं इतने अभावों में क्यों रह रहे हैं? इस बात का कवि यहाँ पर जिक्र करना चाह रहा है और बताना चाह रहा है कि क्यों ना इन लोगों को भी हम लोगों की तरह जीवन जीने का समय मतलब जगह मिल सके, हम लोगों की तरह जीवन जीने का पर्याप्त साधन मिल सके, ताकि इन लोगों को गंदगी के बीच में जीवन बसर नहीं करना पड़े। एक बार फिर से देख लीजिए कविता।
कई गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट के ढेर के बाद, और ऐसा इलाका जिसकी बदबू से हमारा सर फट जाए। और ये लोग किस में रहते हैं? टोलों के अंदर रहते हैं। और क्या करते हैं? खुशबू का निर्माण करते हैं। इनके हाथों से खुशबू की रचना की जाती है। खुशबू कैसी? अगरबत्तियों की खुशबू की रचना की जाती है। और यहाँ पर जो उभरी नसों वाले मतलब लोग जो हैं, कौन कौन से लोग हैं जो ये खुशबू का निर्माण कर रहे हैं? वृद्ध लोग, श्रमिक वर्ग के लोग, छोटे छोटे कोमल हाथ लिए छोटे छोटे बच्चे, और नव युवतियाँ जो नए छोटे छोटे, उनके भी हाथ बड़े कोमल हैं, वह नव युवतियाँ भी इन अगरबत्तियों का निर्माण कर रही हैं। और कहाँ पर रह रही हैं? इस गंदे इलाके में रह रही हैं। कुछ गंदे कटे फिटे हाथ भी हैं, कुछ जख्म से फटे हुए हाथ भी हैं जो खुशबू का निर्माण करते हैं। यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर और इस गली में ही, इसी नदी नालों में, कूड़े करकट के ढेर में ही मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में, इन्हीं गंदे लोगों के द्वारा ही गुलाब, खस और केवड़े की मशहूर अगरबत्तियाँ, खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण होता है। और यही जो खुशबू है वो सारी दुनिया में जाती है। कहाँ पर? इसी गंदगी के बीच में बनकर यही सारी अगरबत्तियाँ इस पूरे मुल्क में मशहूर हैं। क्यों? यही हाथ जो हैं वो खुशबू का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।